हमने इस वर्ष आप लोगों को बहुत से ऐसे फल दिखाए हैं जो टेरेस पर बहुत आसानी से हो सकते हैं, लेकिन उसमें ही एक ऐसा पौधा भी है जिसको देखने से तो लगता है बहुत कठिन है, लेकिन फल उसमें उतने ही आसानी से आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको देखने से लगता है कि क्या इसको टेरेस में लगाने से फल देगा। इसे बीजों से लगाना है या फिर इसे कटिंग से लगाना है या फिर इसे की ग्राफ्टिंग लेना है। इन फलों को देखने के बाद ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि ये पौधे को लगाना बहुत आसान है, इसकी खाद बहुत सिंपल है, लेकिन इसके पत्तों का भी बहुत ज़बरदस्त आपके गार्डन में यूज़ होता है। लेकिन इसके साथ ही बोलना चाहूँगी कि क्या आज इसके कुछ फल पके हैं, तो देखिए ये फल बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है और इसका जो पल्प है मानो बिल्कुल जैसे हाथ लगाने से ये दब जाएगा। और ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये पका हुआ फल कितना फ्रेश आपको नज़र आ रहा है। और आपको बताना चाहूँगी ये दिखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। लेकिन इसके साथ इसमें और भी फल लगे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये भी फल बिल्कुल पक चुका है और इसको भी मैं बिल्कुल तोड़ लूँगी, क्योंकि अगर नहीं तोड़ूँगी तो ये गिर जाएगा, क्योंकि ये पौधों में ज़्यादा देर नहीं रहता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो फल देखिए आपको किस तरीके से बिल्कुल टूट रहा है, और अगर थोड़े देर मैंने इसे नहीं निकाला तो ये बिल्कुल गिर जाएगा। तो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को बताती हूँ इसकी विशेषता, क्योंकि कई सीताफल इसमें से गिर चुके हैं और चिड़ियों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया है। तो ये देखिए पूरी तरीके से पक चुका था। और चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आगे भी जो फल पके उनकी भी हम हार्वेस्टिंग लेते हैं। और ये है दूसरा फल, और देखते हैं कि इसमें और कुछ पके हुए हैं क्या। और ये देखिए, और अब हम आपको पौधे में कैसे काम किया था वो सारी चीज़ हम आपको बताते हैं। लेकिन आपसे मैं कहना चाहूँगी, खाद जो है वो बिल्कुल नॉर्मल खाद आपको डालना है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें जो खाद डालें वो बहुत ज़्यादा महंगी हो। आपको बताना चाहूँगी, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो आपको बहुत तरह तरह की महंगी खादों के बारे में बताया जाएगा, लेकिन आपको मैं बताना चाह रही हूँ इसमें बिल्कुल सिंपल खाद लगती है। कौन सी खाद लगती है ये सारे हम वीडियो के माध्यम से आपको अभी बताना चाहेंगे। तो वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए और वीडियो देखिए। और देखिए ये भी सीताफल जो है वो पूरा पक चुका है। ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए पूरी तरीके से ये बिल्कुल पक चुका है। साथ ही आपको बोलना चाहूँगी, ये जो भी आप सीताफल देख रहे हैं अभी ये सारे कच्चे हैं। ये देखिए इस तरीके से, और कुछ वहाँ पर है, ये देखिए ये है आपका, ये है। और आप नीचे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सीताफल लगे हैं। हाँ, कुछ सीताफल पक्षियों ने भी खाए हैं और उन्होंने ही बताया कि अब ये सीताफल पक रहे हैं। और हमने आकर तुरंत कुछ सीताफल जब टूट गए उसके बाद हमने इस नेट का थोड़ा सा सहारा लिया, क्योंकि हमें भी उसमें से कुछ फल चाहिए। आपको बताना चाहूँगी कि आप जब ये सीताफल देखते हैं कि आपके गार्डन में सीताफल इस तरीके से फल चुके हैं, और इसमें ये देखिए, यहाँ आप देखिए ये हल्की हल्की ये जो गुलाबी लाइनें हैं ना, कम से कम जब इसमें आ जाती है गुलाबी लाइनें, और उसके बाद आप देखिए अगर सीताफल जल्दी नहीं पक रहा है तो समझ जाइए कि अब आपको एक ऐसी खाद मांग रहा है जिससे कि 3 से 4 दिन में बिल्कुल पक कर सीताफल अलग हो जाए। नहीं तो क्या होगा, सीताफल आधे कच्चा आधा पका रहेगा और उसमें मिठास जो है वो नहीं रहेगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं इन सीताफलों को रखती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसके पत्तों के बारे में बताऊँगी। सीताफल जितने खाने में टेस्टी हैं, वो जितने ही गुणकारी हैं, उतने ही ज़्यादा गुणों से भरे हुए ये सीताफल के पत्ते हैं। सीताफल का पौधा अपने टेरेस में लगाना अपने आप में एक बहुत ऐसा कीटनाशक है जो आपको मार्केट में भी ऐसा कीटनाशक नहीं मिलेगा। मैं इसके पत्तों का प्रतिवर्ष हमारे बहुत पुराने वीडियोस में हमने इसके बारे में दिया है, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है, जिस तरह की भागदौड़ की दुनिया है और ज़्यादातर लोग मार्केट की खाद
खाद पसंद करते हैं उसमें क्या होता है, कई बार हम ऐसी चीज़ बताने से रुक जाते हैं। सीताफल के पत्ते बहुत जल्दी सूखते हैं। अगर आप जब देखें कि जब सीताफल के पत्ते इस तरीके के पीले हो रहे हैं तो या तो आप चाहें तो उन्हें हाथों से निकाल के रख लीजिए, या तो फिर उन्हें जब टेरेस पर वो गिरते हैं तो उन्हें एक झाड़ू की सहायता से बिल्कुल उठा के रख लीजिए। ये पत्ते इतने जल्दी सूखते हैं और सूखने के बाद में ये पूरे क्रश हो जाते हैं, मतलब पूरे चूर हो जाते हैं ये। उसके बाद इसे आप हर पौधों में डाल सकते हैं। सीताफल एक ऐसा पौधा है जिसमें कभी भी कोई कीट नहीं लगता। इसमें मैंने कभी भी किसी भी कीटनाशक का छिड़काव जो है वो नहीं किया है। यहाँ तक कि इसके पत्तों को गर्म पानी में उबालकर, नीम के पत्ते, सीताफल के पत्ते इस तरीके के उबालकर और आप दूसरे पौधों में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके बैड स्मेल, इतनी ज़्यादा स्मेल होती है इसमें सीताफल के पत्तों में कि कीट जो है वो दूर तक नहीं आते आपके पौधों में। और यही वजह है कि मैंने ऐसे सीताफल के पौधे 2 से 3 लगाए हैं। कुछ में से मैं पत्तों का इस्तेमाल करती हूँ, उनको मैंने अब तक के फल उनमें से नहीं लिए हैं। वो बहुत छोटे कंटेनर्स में लगे हुए हैं और ये जो है अकेले इसमें से मैं फल लेती हूँ। तो ये तो बात हो गई फलों की। आपको बताना चाहेंगे सीताफल कितने दिनों में पकता है। सीताफल ऐसे तो 120 दिन में पक जाते हैं, लेकिन हमारे सीताफलों ने कम से कम 140 से 45 दिन करीबन लिया है। यानी कि आपका 4 महीने पूरे कंप्लीट करने के बाद ये पके हैं। उसका कारण जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा तो ये है कि हम जिस तरीके से ऑर्गेनिक काम करते हैं, ऑर्गेनिक पद्धति में हम बहुत ज़्यादा ऐसी कोई खाद नहीं डालते हैं जिससे कि फल जल्दी बड़े हो और जल्दी पके। ऑर्गेनिक खाद का यही नियम है कि वो अपनी रफ्तार से बढ़ते हैं और अपनी ही रफ्तार से पकते हैं। लेकिन जब आपका फल पकने पर आ जाए, अगर इस तरीके से काला काला होने लग जाए, अगर आप चाहते हैं कि अब ये जल्दी पक जाए जिससे कि हमें सीताफल मिल जाए, तो आपको उसके लिए क्या करना है। तो चलिए अब हम आपको इसकी खाद बताते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सीताफल बिल्कुल इस तरीके से पके कि पूरी तरीके से ये पक जाए और बिल्कुल कोई काला रंग ना हो और वो बहुत अच्छे से निकले, साथ में इसमें मिठास भी हो। साथ ही आप चाहते हैं कि सीताफल को बिना हैंड पॉलिनेशन के हर फूल जो है, ज़्यादा से ज़्यादा फूल जो है वो फल में कन्वर्ट हो जाए। आपको बताना चाहूँगी सीताफल के पौधे का नियम ही है, जिस तरह आम के पौधे में बहुत फूल आते हैं, फल कम हो जाते हैं, उसी तरीके का सीताफल का भी पौधा है। फूल तो बहुत आते हैं लेकिन उसमें फल जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। कारण एक, हम हैंड पॉलिनेशन नहीं करते हैं और दूसरा, अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ है तो फूल गिर जाते हैं। अगर आप सक्षम हैं, आपके पास टाइम है, आप उसको समय दे सकते हैं, तो आप एक ब्रश की सहायता से उसका हैंड पॉलिनेशन बिल्कुल कर सकते हैं। रह गई बात खाद की कि आपको खाद कब कब डालना है, आपको बताना चाहूँगी सीताफल के पौधे में हमने जो खाद डाली है, 4 दिन पहले मैंने, जब सीताफल नहीं पक रहे थे तो 4 दिन पहले मैंने ये सरसों खली को बिल्कुल बड़े बकेट में भिगा के और इसके पानी को मैंने इसमें डाला था। ठीक उससे 15 दिन पहले आपको बताना चाहूँगी मैंने ये खाद डाली थी। इस खाद का हमने वीडियो शेयर किया हुआ है। ये हमारी पोटास युक्त खाद है। पोटास यानी इसमें राख है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब फल इतने बड़े हो जाते हैं, देखिए जब फल इस तरीके से बड़े हो जाते हैं तो वो क्या होता है, पौधों से गिर जाते हैं। पकने के पहले ही वो पौधों से गिर जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक ऐसी राख वाली खाद डालना है जिसमें राख हो और गोबर की खाद हो, राख हो। आप जब ये डालेंगे और उसमें साथ में बेल की खाद, अगर ये 3 चीज़ भी अगर आपके पास में है, अगर आपने पौधे में डाल दी, तो जैसे आपको पता है जो राख है वो जो सोर्स है पोटास का है। आपको दूसरी चीज़ बताना चाहूँगी कि बोन मील, आपको बताना चाहूँगी जो पौधे रेयर होते हैं, मतलब जो जंगल से उठकर आते हैं, जैसे कुछ पौधे ऐसे हैं जो ज़मीन में ही बहुत मात्रा में फल देते हैं, वो कंटेनर्स में कम देते हैं, उसमें एक सीताफल भी शामिल है, आम भी शामिल है उसमें। ये सब पौधे जो कंटेनर्स में थोड़ा मुश्किल से फल देते हैं, इसमें लोग बोन मील का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताना चाहूँगी जो वो बोन मील है, अगर आप डाल सकते हैं तो डालिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं डाल सकते हैं बोन मील, तो राख और गोबर की खाद का इस्तेमाल कीजिए। ये चीज़ है आपके, ये है अंडे के छिलके, इनको कब डालना वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहूँगी ये खाद आपको बताना चाहूँगी, इसका कलर आप देखिए, ये सारी दालों का मिक्स खाद है जो हमने इस पर वीडियो शेयर किया है। इसको आप सीताफल के पौधे में जब आपके सीताफल आ जाएं और उसके बाद में आप इसे हर 20 दिन या 30 दिन में एक बार डालते हैं। अगर आप 30 दिन में एक बार डालते हैं तो स्वाभाविक आपको 3 महीने ही डालना
डालना है, चौथे महीने तो आपको पूरी पोटास वाली खाद ही डालना है। तो आपको 3 महीने तक के आपको ऐसी चीज़ देना, उसमें इतना न्यूट्रिशंस की मात्रा होनी चाहिए कि जो फल हैं वो धीरे धीरे बड़े होते जाएं और वो बिल्कुल भी झड़ने नहीं पाए। साथ ही अगली चीज़ है आपकी, वो है ये है बेल की खाद। आपको बताना चाहूँगी कि ये जो फल है ये प्योर बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हुआ है। अगर आपके पास सीताफल का पौधा है और इस तरीके से जो हम आपको खाद बता रहे हैं, अगर आपने इस तरीके से डाला तो सीताफल जो है वो बिल्कुल भी काले नहीं होंगे और जो फूल है वो फल में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अब इसकी मिट्टी आपको कब कब डालना है, जैसे आपको बताना चाहूँगी, ये जो सीताफल है अभी इसमें कुछ सीताफल रह गए हैं, जैसे वो है 2, 3, 4, 5 और 6 और उधर और भी होंगे, तो पता नहीं साइड में भी कुछ अंदर भी लगे हुए थे, लेकिन उसको शायद चिड़िया लोगों ने खा लिया है। चूहे भी बहुत हैं खाने में मस्त, तो इन दोनों ने मिलके इनका भोजन ग्रहण किया है। तो आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सीताफल ठंड के मौसम में बहुत अच्छे फल दे, अभी बारिश बहुत आ रही है तो इसमें जो फूल आ रहे हैं वो झड़ जा रहे हैं। अभी इसमें फूल जो है वो बहुत नहीं बनेंगे, एक दो फूल आते रहेंगे, लेकिन जैसे ही बारिश जाएगी और आप देखेंगे कि इसमें फूल बनना शुरू हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे ही बारिश जाए और बारिश अभी चल रही है, जैसे ही सीताफल टूट जाए या आपके पौधे में सीताफल नहीं है तो आप इसकी इस तरीके से प्रूनिंग ले सकते हैं। हल्की हल्की आप इनकी प्रूनिंग कर दीजिए और प्रूनिंग करने के बाद जो डाल आगे बढ़ेगी और ये डाल जो है काफ़ी मैच्योर हो जाएगी और इन्हीं डालों में इसके जो फूल हैं वो यहाँ से साइड से आएंगे। तो इस तरीके से पहला काम तो आपको प्रूनिंग करना। दूसरा काम है इसकी खाद बनाना। इसकी खाद कैसे बनाएंगे आपको बताना चाहूँगी। इसकी देखिए कंटेनर में तो ऑलरेडी मिट्टी भरी हुई है, अब हम इसके ऊपर में मिट्टी तो डाल नहीं सकते, तो आपको पहले मिट्टी निकालना है और मिट्टी निकालने के बाद में हमने ऐसे कई वीडियो शेयर किए हुए हैं, आप उन वीडियो से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से डालना है। लेकिन हमने आपको कई बार सॉइल भी बताया है, लेकिन इसमें एक मोटा मोटी आपको सॉइल बता देते हैं कि कैसे करना है। आपको इसमें मिट्टी, यही मिट्टी ले लीजिए और साथ में गोबर की खाद लेना है, रॉक फॉस्फेट लेना है, अंडे के छिलके लेना है। अंडे के छिलके बिल्कुल कंपलसरी है जो हम आपको बता रहे हैं इसमें डालने के लिए, अंडे के छिलके लेना है। और साथ में मैंने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, नीम की खली लेना है, सरसों खली लेना है। इस तरीके से आप इसमें खाद को डाल दीजिए। इस वक्त मैं इसे टच नहीं करूंगी मिट्टी को, क्योंकि इसमें फल जो है बिल्कुल आए हुए हैं। तो आप इस तरीके से खाद बिल्कुल डाल सकते हैं। हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो शेयर किया हुआ है, आप हमारा पुराना वीडियो देखिए। और अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो वो काम करिएगा तो फूल आना इसमें शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी मिट्टी बना दीजिए और मिट्टी बनाने के बाद में आप देखिएगा कि इसमें पानी थोड़ा कम कर दीजिएगा डालना, क्योंकि अगस्त के बाद जब बारिश रुक जाएगी सितंबर के महीने में तो अपने आप जो है पौधा जो है वो पूरी तरीके से फल लाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सीताफल की मिट्टी तैयार करनी है और आप देखिएगा सीताफल आपको अभी से लेके 2 सीजन पूरा फल देंगे। फिर से इसमें जो फूल और फल आएंगे वो आपके ठंड के महीनों में पकेंगे। तो अब आपने देखा कि हमको किस तरीके से इस पे काम करना। अगली चीज़ है बसंत। जैसे ही बसंत का मौसम आए तो बसंत के मौसम में इसके पूरे पत्ते झड़ जाते हैं और तो बसंत के मौसम में आप इसमें बोडो पेस्ट ज़रूर कर दीजिए। बोडो पेस्ट करने के बाद साल में एक बार इसमें चूना ज़रूर डाल दीजिए। 1 से 2 टीस्पून अपना पौधा देखिए, कम से कम 2 टीस्पून चूना जो है वो अच्छी तरीके से आधी बाल्टी पानी में घोल कर और आप इसमें पूरी तरीके से डाल सकते हैं। और इस तरीके से आप काम करिएगा, पौधे में ना कोई फंगस लगेगा ना ही कोई चींटी लगेगी और पौधा आपका पूरा फल देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अगर आप भी चाहते हैं अपने गार्डन से इस तरीके से फ्रेश सीताफल लेना तो आपको पौधे पर क्या काम करना है और कैसे करना है, लेकिन जिस तरीके से हमने आपको बिल्कुल वर्बली बताया है, अगर आप चाहते हैं कि इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पे देखना तो पिछले साल भी हमने इस पर वीडियो शेयर किया है, आप उसको देखिए और उस तरीके से काम करिए और सीताफल बिल्कुल ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने गार्डन से इसी तरीके से हेल्दी फल लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।